आपने बहुत ही किस्म के कबाब खाए होंगे, मसलन चिकन के, आलूओं के, कीमे के, लेकिन जो कबाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, आप यकीन करें ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के तैयार हुए थे। और ख़ास तौर पे मैंने ये रेसिपी बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें पानी को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे और इधर मैं ले रही हूँ 2 पैकेट नूडल के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं सिर्फ इसको हल्का सा बॉयल करूँगी, हमने नूडल को ज़्यादा गलाना बिल्कुल भी नहीं है और बाद में हम इसको अलहदा करके छान लेंगे। इधर ले रही हूँ 2 अदद आलू, आपने उसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। आलूओं को मैंने बॉयल करके फ्रिज में रखा हुआ था, इससे होता क्या है कि आलू जो हैं ये अच्छे तरीके से क्रश हो जाते हैं। ये आपके सामने ही है, इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और ये देखें आपके सामने मैं इसमें नूडल ऐड कर रही हूँ जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर ऐड करेंगे जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटी हुई थी। तो गाजर को भी मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। और इधर ले रही हूँ हाफ कप कैबेज यानी कि बंद गोभी ले रही हूँ, वो ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के, इसको भी मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था। ये वेजिटेबल कबाब बहुत ही कमाल के होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और खास तौर पर बच्चों को ये बहुत ही पसंद आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी को मैं शेयर कर दूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और जो चाट मसाला है वो ऐड किया है मैंने, और 1 पैकेट जो नूडल के अंदर मसाला होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। कुटी हुई रेड चिली वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और धनिया ऐड कर रही हूँ हाफ़ प्याली। बारीक कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करके और हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं तकरीबन 2 से 3 अदद। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके प्यारे-प्यारे से कबाब बना लेने। ये देखिए मैं आपके सामने ही बनाने लगी हूँ। आपने इस तरीके से कबाब रेडी कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, अपनी उँगली की मदद से आपने इसके अंदर होल कर लेना है। ये देखें ये डोनट की शक्ल में आ जाएँगे। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। इसको हम स्नैक्स भी बोल सकते हैं, आप इसको लंच में भी ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं, चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो तमाम कबाब जो हैं वो मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए। इधर ले रही हूँ 2 अदद अंडे, आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हम इस पे सबसे पहले अंडा लगाएँगे, फिर ब्रेड क्रम्स की इस पे कोटिंग करेंगे। तो अंडे आप पहले अच्छे तरीके से फेंट के इसको साइड पे कर दें। बारी आई है इसको कोटिंग करने की, तो सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे और बाद में हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये आपके सामने ही लगा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, फिर आप आसानी से इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें नूडल ऐड किए थे। तो आप जानते हैं कि बच्चों को जो नूडल है ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो आपने करना क्या है, तमाम कबाब इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। और अगर आपको इस मौके पे मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट मुझे बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से प्री हीट कर लिया था, यानी कि ऑयल आपका अच्छे तरीके से प्री हीट होना चाहिए, तभी आपके जो कबाब हैं ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगेंगे, क्योंकि ये जितने बाहर से क्रिस्पी होंगे खाने में उतने ही मज़ेदार होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने ऑयल जो है ये अच्छे तरीके से प्री हीट करना है। आपने इसको मीडियम आंच पे रख के फ्राई करना है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो फिर ये बाहर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और आपने क्या करना है कि जब आपने इनको खाना हो आपने जस्ट उसी टाइम पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने फ्राई करके इसको बिल्कुल भी नहीं पहले रखना, उससे क्या होगा ये नरम हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आपने इसको जब आपने खाना होगा ना तभी आपने इसको फ्राई करना है। तो देखें ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक गए। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको चेक कराऊँगी। बहुत ही क्रिस्पी कबाब तैयार हुए थे, ख़ास तौर पे इसमें वेजिटेबल का जो जायका है उसने कमाल कर दिया है। आप जो भी कबाब बनाएंगे वो इसके सामने सब फेल हो जाएंगे। ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के कबाब तैयार हुए थे। तो अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।